एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 19 स्वामी कार्तिक और श्री गणेश जी की बाल लीला। दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद। भगवान शिव के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, श्री गणेश जी का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकार कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ भगवान गणेश का विवाह और उनमें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति। कुमार का पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रोच पर्वत पर चले जाना। कुमार खंड के श्रवण की महिमा। महर्षि नारद जी ने पूछा, तात मैंने श्री गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया है। सुरेश्वर, इसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और माँ पार्वती का उज्जवल यश महान है, आनंद प्रदान करने वाला है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े करुणानिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सप्तम, अच्छा अब मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, भगवान शिव और माँ पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मग्न रहने लगी। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीला करते। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षण्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय भगवान शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यों विचार करने लगे, हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुने, माता पिता के विचार को सुनकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा यूं कहकर बारंबार परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के आदेश्वर ने दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों,
हमें तो तुम दोनों पुत्र ही एक समान प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न श्री गणेश वहीं खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा? ऐसा विचार श्री गणेश जी जो कुछ कर रहे थे उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। श्री गणेश जी बोले, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यह 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान गणेश की बात सुनकर मां पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब श्री गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर ही थे। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत से प्रकार से स्तुति करने लगे। श्री गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान श्री गणेश से बोले। शिवा शिव ने कहा, बेटा तुम पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और पहले लौट कर आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम पारायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर बोला। श्री गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं। अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान शिव और मां पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। भगवान शिव और मां पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्त द्वीप वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब भगवान शिव और मां पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न श्री गणेश जी बोले। श्री गणेश जी ने कहा, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों भगवान शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है। अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेद और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ होता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर ही प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ होता है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री पति ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह सत्य हो गया है निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएंगे और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए
या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए, अथवा यो कह दीजिए वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः वलिभांति विचार करके इन दोनों में जो परम उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है, वे पार्वती नंदन श्री गणेश इतना कहकर चुप हो गए। वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव और पार्वती भगवान गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदनंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव और शिवा ने कहा, बेटा, तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझे निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। जो बात सही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिनकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है, उनका सुख उसी प्रकार विशिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिनके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जो बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात कही है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने यह तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यों कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को भगवान शिव के उद्योग का पता चला, तब उन पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरजा ने उन दोनों के साथ हर्ष पूर्वक श्री गणेश जी का विवाह संस्कार संपन्न करवाया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय भगवान शिव और मां पार्वती जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने, श्री गणेश जी को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा श्री गणेश जी उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें श्री गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब श्री गणेश जी अचित्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय श्री नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को बड़ा समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रोच पर्वत की ओर चले गए। देव ऋषि, उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोक में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्या की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी भगवान शंकर से कहा, प्रभु, आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, जो आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिव और शिवा पुत्र स्नेह से विहल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं।
अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती जाती है। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और श्री गणेश जी का जो वृतांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता एवं सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, भगवान शिव के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव और मां पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला, भगवान शिव की भक्ति वर्धक है। यह कल्याण कारक, भगवान शिव के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। रुद्र संहिता पंचम, युद्ध खंड। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे। चतुर दिशा तीनों बल अपना, सिर ऊपर कर तारियो। चतुर दिशा तीनों बल अपना, सिर ऊपर तारियो। कृपा कटाक अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। सोई सोई देवे। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। हर जन राखे
राखे गुर गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे नानक दास मुक्ते जो बोले इहा उहा सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ 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 ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। कत की माई बाप कत केरा किदू थाओ हम आए। अगन बींब जल पीतर नीप जय काहे कम पाए। प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती
कहे न जानी औगण मेरे, औगण मेरे। प्रणबत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणबत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणबत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। केते रूख बिरख हम दीने, केते पशु उपाय। केते नाग कुली में आए, केते नाग कुली में आए। केते पंख उड़ाए, प्रणबत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। 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 सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। हट पटन विद मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे। अगों देखे पीछों देखे, उठते कहाँ छुपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा। लेके तकड़ी तोलन लागा, लेके तकड़ी तोलन लागा। कट ही में बन जारा, प्रणबत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणबत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणबत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਚੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰੇ ਅਭਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਪੀਤਰ ਬਗੇ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 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 ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਜਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਤੀਰ ਸਵਾਰਤ ਸੁਆਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਨੇ ਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਾਇਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭੋਵੇ ਸੋ
ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੈ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਖਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ। ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੇ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਹਉ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰੀਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਅਨ, ਹੋਵਾ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਅਨ, ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਏ ਬਿਦਾਰੀਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੇ ਮਾਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁੰਮ ਜੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਣੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤਰਤਾ ਆਵਈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਜੋ ਜਾकी एक बार चौबई को कहे। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। एक बार जिन तुम्हें संहारा, काल फांस दे ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, तारद दुष्ट दुख ते रहा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो भृत पारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। प्रणवत नानक हुक्म बजाने, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म बजाने, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। आती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाय। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पार। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बना। राम नाम औखद दिया, एका लिवला। राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याद मिटा। कहो नानक कृपा पई, प्रभु पै सहाय। प्रणवत नानक हुक्म बजाने, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म बजाने, सुख होवे दिन राती। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜੇ ਸੁਖ ਭਾਈ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਮ ਹੋ ਕੀਏ ਤੇਤੇ ਬੰਦ ਪਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ। ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਛੋਟਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। फुरमान तेरा सिर ऊपर, फिर ना कर तू विचार। तू ही दरिया तू ही करी,
सो गुरुजी की बहुत बहुत महिमा है. एज आई ऑलवेज से कि ओशन को पीना बहुत मुश्किल है, उनका तो बेअंत है, वो बेअंत उनकी महिमा है. एंड आई वुड लाइक कि मेरे हस्बैंड भी थोड़ा शेयर करें. सब उनकी शरण में बहुत देर से हैं, सो हमें गुरुजी अपनी शरण में हमेशा रखें, हमेशा हमेशा. सारी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करे, सबके सिरों पे मेहर भरा हाथ रखें. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू. Here's my husband. जय गुरु जी. संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे मौका मिला अपना सत्संग शेयर करने का. जैसे जोगा जी ने बताया कि 94 में वो मिले थे, उस वक्त मैं साथ नहीं था. मैंने दर्शन किए गुरु जी के पहली बार जब वो चंडीगढ़ आए हुए थे. तो सिर्फ उनको मिले और उन्होंने जोगा जी से बोला कि इनको जलंधर लेके आओ. तो ठीक है, जलंधर जाना शुरू हो गया. नॉर्मली थर्सडे को जाते थे, वीरवार को जाते थे एंड सवेरे चले जाना, और रात को या जब भी गुरुजी की मौज होती थी, छुट्टी देते थे, तो यूज्ड टू कम बैक. एंड ये सिलसिला चलता रहा. आई थिंक थर्ड या फोर्थ मीटिंग में मैंने गुरुजी से मांगा कुछ अपने लिए. मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडीगढ़ में था उस वक्त, एंड मुझे रिकॉर्डिंग का शौक बड़ा था, अब भी है. और मुझे कुछ दो कोई मशीन्स थी जिनके बारे में मुझे कंपनी से पता चला था कि वो बहुत अच्छी है मशीन्स, एंड मैंने उनको स्टडी किया और उनके ब्रोशर्स देखे, सारा कुछ देखा. तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं वो मशीन्स ले लूं. मैंने गुरुजी को बोला, मुझे गुरुजी 2 मशीन चाहिए. अब गुरुजी ने मेरी बात, मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी बात सुनी ही नहीं, और बोलते हैं आपका स्टूडियो है तो आप गुरुजी संगत के लिए कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं करते. मैंने कहा जी आप हुक्म कीजिए, क्या रिकॉर्ड करना है. तो वो कहते जी आप सुखी ब्राड जो है उनसे बात करो, उनको पता है क्या रिकॉर्ड करना है, तो वो आप रिकॉर्ड करके संगत के लिए लाना. मैंने कहा जी. फिर मैंने सुखी जी से बात करी, तो सुखी जी उन दिनों में किसी प्रोग्राम्स में बिजी थी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में, और कहते जी 2 महीने के बाद मैं कर सकती हूँ. तो मैंने कहा ठीक है जी. तो नेक्स्ट वीरवार गए तो फिर वही बात हो गई. मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि गुरुजी वो बात कर रहे हैं मेरे से और मैं कुछ और बोल रहा हूँ. मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो कुछ और बोल रहे हैं. तो मैंने फिर बात करी कि गुरुजी वो मशीन ना, तो कहते सुखी जी ने रिकॉर्ड कर दिया. मैंने कहा ये रिकॉर्ड नहीं किया, वो बिजी हैं. अच्छा कोई बात नहीं. फिर बात वहीं खत्म हो गई. अब ये 2-3 वीरवार ऐसे चलता रहा. फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर वो बिजी हैं तो मैं संघ के लिए कुछ वैसा ही कुछ रिकॉर्ड कर देता हूँ. तो मैंने क्योंकि स्टूडियो था तो आई वाज इन टच विद लिरिसिस्ट, राइटर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, म्यूजिशियंस थे. तो मैंने किसी को बोला कि भाई मुझे किसी महापुरुष की उस्तति में कुछ लिख के दो गाने जो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ. तो ऐसे ऐसे है. तो उन्होंने कहा ठीक है, लिखे. फिर म्यूजिक बना, सारा कुछ हुआ, रिकॉर्डिंग हुई, और वो कैसेट, उन दिनों में कैसेट्स होती थी, तो वो कैसेट बना के जलंधर मंदिर में दे दी. अब उससे मतलब अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि जो गुरुजी ने बोला है करना वही है, यानी कि सुखी बराड़ जी का ही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, नंबर 1. तो दूसरी बात ये
कि मुझे ये समझ आने लग गई कि इसका कोई कनेक्शन है मेरी मशीनों के साथ, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिर अगले वीरवार जब मैं गया वहां पे जलंधर मंदिर में जहाँ विराजमान होते थे गुरुजी, उनके आसन के राइट साइड पे मैं नीचे बैठा था और अचानक मेरी तरफ मुड़े और मुझे बोलते, हाँ दस की गल है। ही वॉज वेरी कर्ट और गुस्सा नहीं था बट कर्टली। तो मैं कहा गुरुजी वो मशीन ना, सो उन्होंने मुझे बोला कि मंगलवार को 5.25 किलो गुड़ गौशाला में दान करके मशीनें ले आओ। मुलाकात दर्शन उनके बहुत अभी नए नए हम कर रहे थे, समझ नहीं थी, समझ तो अब भी शायद पूरी नहीं है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ही नहीं पता था। मैं सोचा 5.25 किलो गुड़ दान करके मशीनें कैसे आ जाएंगी, वो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट होनी है मशीन से। तो खैर क्वेश्चन तो करना नहीं है, ये फैमिली में सीखा हुआ था कि किसी महापुरुष को क्वेश्चन नहीं करना। मैंने वो थर्सडे के बाद ट्यूसडे को वो कर दिया। ना व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ, अब मैं सोचता हूं कि उस वक्त जब मैंने वो काम कर दिया तो उन्होंने स्विट्जरलैंड से पूरी लाइन क्लियर कर दी मशीनों की मेरे घर तक आने के लिए। विद इन 3-4 डेज मेरे को वो स्विट्जरलैंड की कंपनी से फोन आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव शोन इंटरेस्ट इन टू मशीन्स, तो वो उसका क्या स्टेटस है। अब प्रॉब्लम ये थी कि मशीनें अगर मैं पैसे उनको भेज दूं तो मशीनें तो आ जाएंगी, लेकिन गुरुजी ने क्या किया, मेरे पास इकट्ठे पैसे थे ही नहीं। मुझे अगर शायद 1 साल 2 साल वेट करना पड़ता पैसे इकट्ठे करने के लिए, लेकिन गुरुजी ने उसी टाइम ही मेड इट इजी फॉर मी टू गेट द मशीन्स विदाउट एनी डाउन पेमेंट, without any import license, without anything and without even commitment, बिल्कुल कमिटमेंट के बिना, कोई ईमेल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कि ये क्या ये मुझे ये वो कहे अच्छा हम भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मशीनें दिल्ली एयरपोर्ट से मैं लेके आ गया क्योंकि उन्होंने बोला जी हमने लोड कर दिए तो आप ले लो। अब वो दैट मैन वाज टॉकिंग टू मी, पहले वो आए यहाँ पे, स्टूडियो देखा, सारा कुछ किया, एंड मुझे नहीं पता कि उनको क्या दिखा, क्या हुआ, व्हाई ही डिड दैट। तो वो इस टोटल एरिया के वो सेल्स इंचार्ज थे, तो उन्होंने बोला मैं तो आता रहता हूँ, तो कहते जी आप ऐसे करना, पेमेंट जो है ना जब मैं आऊंगा तो जितनी होगी आप दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल में मैंने आसान किस्तों में पेएबल व्हेन एबल वो सारा क्लियर कर दिया। अमाउंट काफी बड़ा था, लेकिन जब मैंने पहली बार गुरुजी को जाके बोला आफ्टर द मशीन्स केम कि जी मशीना आ गई हैं, वो बोलते अच्छा आ गई हैं, हो रही हैं, अभी तो और आएंगी। अब मुझे लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है। अभी मैं सोचता हूं तो अब मुझे पता है कि उस टाइम गुरुजी ने क्या किया। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे कौन सी मशीन्स चाहिए, नहीं पता था। ऑल्दो इट वाज माय प्रोफेशन, माय जॉब, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं सोच ही नहीं सकता था कि मुझे ये सारी मशीनें चाहिए, बिकॉज उसका अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता था, तो सोचा ही नहीं था। बट ही मेड श्योर कि वो सारी मशीनें आए, और उन मशीनों से ही मैंने स्टूडियो में बहुत तरक्की करी, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम संगत के लिए रिकॉर्डिंग्स करी। गुरुजी ने मेरे से बहुत रिकॉर्डिंग्स करवाई, और वो उन मशीनों के जरिए हुई। और उन दिनों में क्या होता था कि सीडी रिकॉर्डिंग वाज रियली लिटरली अननोन।
कि सीडी पे भी रिकॉर्ड हो जाता है। सीडी तो आ गई थी मार्केट में, लेकिन कोई कंप्यूटर में अभी वो सीडी राइटर नहीं आए थे इंडिया में। उस वक्त वो उन मशीनों में सीडी राइटिंग का इक्विपमेंट भी आया और उस पे मैंने रिकॉर्ड करके संगत के लिए दिए। और गुरुजी कह देते थे अच्छा संगत के लिए इतनी कैसेट्स बना के ले आओ। और वो कैसेट्स किसकी बनानी थी? आई थिंक 1996 की बात है। सेक्टर 33 में थे गुरुजी, तो शिवरात्रि महाशिवरात्रि वाले दिन जो भी उन्होंने प्रोग्राम बनाना था उसकी तैयारी चल रही थी। गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोला कि भाई ये कल का प्रोग्राम सारा आपने रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं बोल के चला तो मुझे वापस बुलाया, कहते आपने खुद रिकॉर्ड करना है। अब मैं समझ गया कि दिस इज फॉर मी, मेरी सेवा है। ये नहीं कि मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूं कि भैया वो रिकॉर्ड कर लो। सो वो सारा रिकॉर्ड हुआ। उस दिन फर्स्ट हाफ में डॉली गुलेरिया जी ने गाया एंड सेकंड हाफ में सुखी बराड़ जी ने गाया। आजकल संगत जी सुनते होंगे एक बैंड है, आज साडे गुरु आना की ट्यून पे एक बैंड बजता है। वो बैंड फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच में जो गैप था जब लंगर हो रहा था, तो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ था। और गुरुजी ने हुक्म किया कि ये बैंड रिकॉर्ड करो, और उन्होंने वो खुद देख रहे थे कि बैंड रिकॉर्ड हो रहा है। सो वो उनकी आज्ञा से, उनके हुक्म से रिकॉर्ड हुआ है। शुरू में वो उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया था और एक छोटी सी पूजा करवाई उनसे, और पंडित जी ने शंख बजाया। वो शंख भी उसी रिकॉर्डिंग में है। और आजकल कई प्लेलिस्ट में वो शंख और वो बैंड यूज होता है। और मुझे मतलब उस वक्त क्या पता था कि गुरुजी ने किस लिए करवाया है, और वो आई थिंक वर्ल्ड ओवर ये चल रहा है। और मुझे मतलब एक हम्बलनेस आती है कि गुरुजी ने एक ऐसी सेवा कराई जिससे वो सारा। और जो ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय जो है डॉली गुलेरिया जी का गाया हुआ, वो उसी दिन रिकॉर्ड हुआ था। तो वो सारी रिकॉर्डिंग के 2 कैसेट्स में वो मैंने मास्टर बनाया उसका। और फिर गुरुजी ने हुक्म किया कि संगत के लिए कभी बोलते थे 200 कैसेट ले आओ या 100 कैसेट ले आओ या ऐसा। तो वो एक पैक था 2 कैसेट्स का। वो जब गुरुजी आज्ञा देते थे तो वो 2 कैसेट्स एज प्रसाद देते थे। और उस प्रसाद की जो महिमा है, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो मुझे तब समझ आई। एक बार एक संगत ने शेयर किया, और वो थे किसी IAS ऑफिसर के वाइफ फ्रॉम लखनऊ। तो उन्होंने शेयर किया कि मैंने गुरुजी को बोला कि जी मैं तो रात को ना शराब भी पीऊंगी और सिगरेट भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं तो वो नहीं कर सकती, बाकी आप जो बोलोगे मैं करते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप करो। तो वो प्रसाद दिया, उनको कैसेट दिया, बोला ये कैसेट लगा लेना और जो मर्जी करो। और उन्होंने खुद संगत ने बताया कि मैंने पैग डाला, सिगरेट लाइट करी और ये कैसेट लगा ली। कहते ना मैंने उसको छुआ ना उसको, मैं वो सुनती रही, और आज तक मैंने पिया ही नहीं है, ना सिगरेट पी ना कुछ किया, और मैंने छोड़ दिया, मुझे मेरा दिल नहीं करता। ये था। अब इसमें एक और चीज है जी, ये कैसेट देके उन्होंने उनका वो कर दिया। उधर मुझे बोला 5.25 किलो गुड़ दान करके वो कर दो। अब समझ आती है इट इज नॉट कि वो क्या आपको दे रहे हैं। आज अगर मैं सोचूं कि मैं 5.25 किलो गुड़ मंगलवार को फिर से दान करके कुछ और अपना काम कर लूं, तो वो नहीं होगा। वो उनका एक तरीका था। वो
5.25 किलो गुड़ के बिना भी मुझे मशीनें दिलवा सकते थे, बट उन्होंने मेरे से कुछ करवाना था कि ये करोगे, और उसमें ये लगता है कि हाँ जी मैंने ये किया तो ये हो गया. सो दैट इज नॉट टू बी टेकन एज कि मैं भी कर लूं, या कोई संगत बोले कि मैं भी ऐसे कर लूं वो हो जाए. क्योंकि मुझे एक संगत का चंडीगढ़ से, अभी हम कनाडा में हैं, तो चंडीगढ़ से फोन आया एक बार. तो वो कहने लगे, वो नए नए जुड़े थे, हालांकि उनको मेरे स्टूडियो में आते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मेरे स्टूडियो में लगा हुआ देखा था, जो गुरुजी ने 97 में हमें खुद लिख के दिया था, साइन करके दिया था, वो स्वरूप लगा हुआ था. तो वो देखते थे और मुझे उस टाइम कहते थे कि जी आप किस गुरु के चक्कर में पड़ गए, आप तो अच्छे भले हो. तो मैंने उनको बोला जी हम अपनी आस्था है, अपनी वो बिलीफ्स है, जो भी है. सो अब उन्होंने मुझे ये 2-3 महीने पहले की बात है, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी जुड़ गई हूँ जी, और ऐसा है, मेरा बेटा बीमार है. मैं सोची थी, मैंने वीडियोस देखे हैं कि गुरुजी एक रुद्राक्ष की माला को जल में डाल के, तो वो जल पे देते थे पीने के लिए, तो बंदा ठीक हो जाता था. तो वो माला कहाँ मिलेगी? तो मैंने फिर अपनी तरफ से, जो मैं गुरुजी को समझता हूँ, कि मैंने समझाया कि इट इज नॉट दैट माला दैट वाज डूइंग द ट्रिक, इट वाज हिज ब्लेसिंग. वो करते थे, वो जरूरी नहीं था कि वो माला करके दे तभी वो काम होगा, उनकी ब्लेसिंग है. अब वो जलेबी प्रसाद दे के एक डायबिटिक को बोलते थे सवेरे चेक करा ली, उसका क्या मतलब है? कि उनकी ब्लेसिंग है उसमें, नॉट व्हाट यू आर ईटिंग, नॉट व्हाट ही गिव्स यू, बट ब्लेसिंग, क्योंकि वो उसके बिना भी कर सकते हैं. सो वो जो चीज थी, दैट वाज समथिंग, वो बाद में समझ आई. मुझे एक और बहुत बड़ी बात समझ आई जब वो मशीन आई मेरी, कि मुझे मशीन्स मांगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे आज ये समझ है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या मांगना है. हालांकि मेरा प्रोफेशन, मेरी सारी टेक्नोलॉजी, मैं जानता हूँ सारी वो टेक्नोलॉजी को, और फिर भी मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे ये सारी चीजें मांगनी चाहिए, क्योंकि इंस्टेड ऑफ 2 ही गॉट मी 10 मशीनें आई जी टोटल. सो वो मुझे समझ आ गई कि नहीं मांगना चाहिए, डोंट बी स्पेसिफिक अबाउट इट. और वो उसके बाद पल्ले बांध ली बात कि ये नहीं करना कि मुझे मर्सिडीज चाहिए जी, प्लीज गुरुजी मुझे मर्सिडीज चाहिए. तो वो कहते ठीक है जी, मैं तो तेरे को रोज रोज दे रहा था, तू ले ले मर्सिडीज. सो लेकिन मुझे उन्होंने सारी मशीन्स दिलवा के ये एहसास करवाया कि आपको पता ही नहीं है आपने क्या मांगना है भाई. हालांकि आपका काम है, लेकिन मुझे पता है आपको क्या चाहिए. सो नहीं मांगना. उसके बाद स्पेसिफिकली मांगना बंद कर दिया, क्योंकि उनको सब पता है, उनको हमसे ज्यादा पता है. वो ही नोज आगे क्या करने वाले. फिर जो अच्छा, कैन यू बिलीव इट संगत जी, के वो मशीन्स जो थी, जब मैंने स्टूडियो बंद किया, कोविड लॉकडाउन हुआ जब, तो 30 साल स्टूडियो चला के बंद किया, तो वी वर मूविंग टू कनाडा. मैंने सोचा कि वो मशीन्स हैं, चलो उनको बेच देते हैं. दे आर द एनालॉग टेक्नोलॉजी जो पहले थी, तो वो द फाइनेस्ट मशीन्स. एक भी मशीन नहीं बिकी, एक भी. और फिर ये संगत ही, गुरुजी का मैसेज संगत से ही आता है ना. एक मैं चंडीगढ़ यहाँ आके मैं किसी को बता रहा था कि मेरी मशीन नहीं बिकी. एक यंग लड़की ने मुझे मैसेज दिया गुरुजी का. वो उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि अंकल जी, आपने गुरुजी की दी हुई मशीन्स को बेचने का सोचा ही कैसे? तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि ये सोच ही गलत थी. अब मुझे पता है कि वो मशीन्स अभी भी मेरे काम आएंगी. तो उन्होंने जो दिया है वो मेरी लाइफ टाइम के लिए है. इट विल ऑलवेज बी देयर. सो अब क्या है कि
जैसे उन्होंने स्टूडियो में बहुत रिकॉर्डिंग्स करवाई, डॉली गुलेरिया जी की करवाई, उन्होंने सुखी जी की करवाई, वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारी इस वक्त दे आर ऑन द इंटरनेट, वो हैं, अवेलेबल है। और उन्होंने मुलाकात कैसे करवाई, एक दिन मैं स्टूडियो से निकल रहा था शाम को, 5 बजे होंगे, व्हाटएवर इट इज, तो उन दिनों में 33 सेक्टर में चंडीगढ़ में गुरुजी विराजमान होते थे। तो उस दिन हमारा प्रोग्राम था नहीं जाने का, तो मेरे जोगा जी को भी पता था कि नहीं जाना आज। जैसे ही मैं निकला स्टूडियो से, अभी नीचे सीढ़ियां उतरने से पहले मुझे एकदम दिमाग में आया कि यार आज चलते हैं। तो मैंने उसी टाइम जोगा जी को फोन किया कि आज चलते हैं, आप तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है, हम गए, वहां डॉली गुलेरिया जी मिले। तो डॉली जी ने बोला मुझे कि हाँ आप आ गए। अच्छा, हाँ गुरुजी ने बोला था कि वो चीमा अंकल आ रहे हैं, तो आप उनसे मिलके टाइम फिक्स करो, रिकॉर्डिंग करनी है। मैंने बोला कि गुरुजी ने आपको बोल दिया मैं आ रहा हूँ, हम तो आ ही नहीं रहे थे आज। मुझे पता नहीं, मुझे तो गुरुजी ने बोला। सो ये अगर गुरुजी ने बुलाना है आपको तो आपके दिमाग में आएगा, और आप ये सोचोगे कि मैंने ही सोचा है कि मैंने जाना है। मुझे तो ऐसे लगा कि मैंने ही सोचा कि मैंने जाना है, लेकिन वो गुरुजी ने करवाया था। तो मतलब है कि ये वी आर, ही इज देयर फॉर यू, वो हमारे लिए है, और ये हम पर है। अगर हम उन संगत में नहीं जाते तो ये हम कुछ मिस कर रहे हैं। संगत में जाके और थ्रू आउट बैठना, मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे छोटे बेटा जो है उसने एक बार मुझे बात समझाई। वो कहता है जी आप प्लेलिस्ट शुरू होने से पहले बैठ जाओ और प्लेलिस्ट पूरी चलने तक जस्ट लिसन टू द प्लेलिस्ट जो चल रही है। उसमें आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट डजंट मैटर। आई मीन देयर मे बी थिंग्स कि आपको नहीं समझ आएंगे, शब्द है, लेकिन आप उसको सुनते रहो। आपको जो भी चाय प्रसाद मिलता है, लंगर मिलता है, कंप्लीटली फिनिश करो, बिकॉज प्लेलिस्ट के चलते आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और लंगर प्रसाद में आ रही हैं ब्लेसिंग्स, और चाय प्रसाद में आ रही हैं। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। तो वो मुझे बात समझ आई कि शायद गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं, और वो मैं बात अक्सर शेयर करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छी लगी ये बात। तो ये जो गुरुजी के साथ जर्नी है, ये उस टाइम शुरू हुई, और लेकिन धीरे 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 उनकी बात समझ आने लगी कि ये सिस्टम क्या है। तो वो जानते हैं। और अभी मेरा पर्सनली और हमारा एज ए फैमिली हमारा एटीट्यूड यही है कि भाई टोटल सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनके हाथ में सारा कुछ है, उनको सारा कुछ पता है। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली कुछ नहीं मांगना, ये चीजें समझ आ गई। और उन्होंने बोला था, मुझे कई बार ऐसे बोला कि जाओ ऐश करो। संगत जी, ऐश करने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे इतना कैश होगा, मेरे पास इतने सब कुछ होगा और मैं ऐश कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि ऐश करना है तो मेरे स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ऐश कर रहा है। आई एम फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स। मेरा मन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी अपने आप देखेंगे, वो उसका सोल्यूशन करेंगे। सो मुझे इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐश कर रहा हूँ उनकी बदौलत, उनके हुक्म से, उनकी मौज से। मैं योगा जी को देता हूँ, वो सम अप करेंगे प्लीज। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, कुछ बातें ऐसी हैं कि गुरु जी हुक्म कर रहे हैं आज वर्ल्ड ओवर संगत, पुरानी संगत को
कि हम जो सत्संग कर रहे हैं उनकी प्योरिटी, सत्संग की डिविनिटी, उनकी सैंक्टिटी हम भंग मत करें। गुरुजी हमेशा चाहते थे कि सिंपल लंगर, सिंपल दरबार। बिफोर ही वेंट ही सेड कि मेरे लिए एक कुर्सी ला लिया करो, मैं आया करूंगा, मैं हर सत्संग पे पहुंचूंगा। अब इमेजिन करो कि गुरुजी सत्संग में बैठे हैं और हम अपने फोन्स पे लगे हैं या चिट चैट कर रहे हैं या सोशलाइजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बंद कर दीजिए ये सब सोशलाइजिंग, trying to be a social climber in the satsang, trying to make contacts in the satsang. हमें सिर्फ गुरु जी से कांटेक्ट रखना है। That's it. And discipline, as I told you, is very, very precious to Guruji. Few things Guruji has told me. I shouldn't say he's told me, but उनका हुक्म है कि संगत तक पहुंचाओ कि जो कोई पालकी बना चल रही है वो बंद हो, बिल्कुल पालकी नहीं करनी। एंड गुरुजी का जो लंगर है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। एक दाल, एक सब्जी रखो चाहे ना रखो, और रोटी प्रसाद और थोड़ी चटनी, दैट्स इट। यहाँ पे हम बैंक्वेट हॉल्स में शादियां नहीं कर रहे, हम सत्संग कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ सोशल इवेंट, it is a spiritual event, so please keep it to that level only. And गुरुजी ने हुक्म किया कि स्वरूप जो है उनके, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर हम लिखते रहते हैं। इमेजिन करो कि गुरुजी ने बोला है कि ये स्वरूप नहीं है, ये मैं हूं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, ये मैं हूं, मैं, मेरे से बात करोगे मैं सुनूंगा। अब इससे ज्यादा वो क्या कह सकते हैं? इमेजिन करो गुरुजी हैं और हम उनके फेस पे या उनकी बॉडी पे लिखी जा रहे हैं। प्लीज संगत जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये करना बंद कीजिए, फोटोशॉप करना बंद कीजिए गुरुजी के स्वरूप को। जो ओरिजिनल है वो गुरुजी, पहले तो अपना फोटोग्राफ्स नहीं खिंचाते थे गुरुजी, ये तो बाद में उन्होंने हुक्म किया रघुराय अंकल को और थोड़ी संगत को कि फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। Those are the most precious things for us as a sangat. So let's treat them as the most precious things of our life. हमारी जिंदगी का यही कनेक्शन है गॉड ऑलमाइटी से, यही कनेक्शन है गुरु क्रिएटर से हमारे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम्बल रहो, बिल्कुल। गुरुजी हिमसेल्फ वाज सो हम्बल, इतना प्यार, ही जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लव। कोई अच्छा बुरा कैसा भी था गुरुजी के मन में, सबके लिए प्यार तब भी था, अब भी है। पर हम संगत बिगड़ रहे हैं एज अ संगत। वी हैव टू बी गुरुजी संगत, नॉट आर सोशल संगत। सो कई कुछ है जो धीरे धीरे करेंगे उस सब्जेक्ट पे भी बात, पर फॉर द टाइम बीइंग इतना ही संगत करने लग जाए तो गुरुजी सबको ब्लेस करे। मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी सब दियां गलतियां माफ करो, सानू सब नू, असी भुल्लण हार, तुसी बख्शण हारो, सानू सब नू बख्शो गुरुजी। सदा अपनी शरण च रखो, अपने चरणों नाल जोड़ के रखो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू बड़े मंदिर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जय
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।